चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का एक टॉपिक सर्ड्स यानी कि कड़ी। कड़ी किसे कहते हैं? देखिए, किसी संख्या का मूल ज्ञात, किसी संख्या का रूट फाइंड करने के लिए, किसी नंबर का रूट फाइंड करने के लिए जो हम एक चिन्ह लगाते हैं, जिसको इस रूप में देखा जाता है। इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं और हिंदी में इसको करड़ी बोलते हैं। अब करड़ी के अंदर या सर्ड के अंदर लिखे हुए नंबर का रूट ज्ञात करने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल हम करते हैं उसी को करड़ी बोलते हैं। और ये रूट ज्ञात करना यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना हम पहले जानते हैं। 16 का 4 × 4 लिख देंगे और यहाँ 2 जोड़े बन जाएंगे, या बाहर आ जाएगा। लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम सर्ड में सर्ड का जोड़ना, सर्ड का घटाना, सर्ड का गुणा करना और सर्ड्स का भाग देना ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहले तो हम ये देख लेते हैं सर्ड के 2 टाइप होते हैं। अगर हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स, यानी कड़ियों का जोड़ना या घटाना। तो कड़ियों का जोड़ना या घटाना तब हम करेंगे जब करड़ी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। तब पूरी इंफॉर्मेशन क्या मतलब क्या है कि ये सर्ड को जोड़ते समय हम और घटाते समय, ऐड करते समय और सब्ट्रैक्ट करते समय हमें ये देखना है कि सर्ड 2 तरह के होते हैं, लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड। लाइक सर्ड किसे कहते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे किसी रूट के अंदर कोई नंबर x लिखा है और दूसरा सर्ड है जिसके अंदर भी x लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो सिंबल दिख रहा है, ये चोंच जैसा, इसके ऊपर लिखा हुआ नंबर इस सर्ड का पावर है और अंदर लिखा हुआ नंबर है, और इस पे लिखा हुआ संख्या जो होगी नंबर, वो इसका पावर है और अंदर लिखा हुआ नंबर है। तो शर्त ये है कि जब 2 सर्ड या 3 सर्ड या 4 सर्ड या कितने भी हो, उसके अंदर लिखा हुआ नंबर सेम हो और उसके जो पावर हो वो भी सेम हो, तब इस तरह के सर्ड को हम लाइक सर्ड बोलते हैं। लाइक सर्ड्स। अब देखिए यहां पर जो नंबर लिखा होता है, जब सर्ड की पावर 2 होती है तो पावर 2 छुपा रहता है, उसको लिखा नहीं जाता। लेकिन वहीं पर अगर पावर 3 हो जाए तो 3 लिखा रहेगा। जैसे 3√y, 3√y, ये दोनों सर्ड आपस में लाइक सर्ड है और ये दोनों सर्ड भी लाइक सर्ड है। इसी तरह से पावर कुछ भी हो सकती है, पावर 4 हो सकती है, जैसे 4√z, पावर 4√z, ये दोनों भी सर्ड लाइक सर्ड है। यानी कि पावर 2 छुपा रहता है, बाकी पावर 3, 4, 5, 6, 7 ये सब के सब आगे जितने भी पावर होंगे सब लिखे जाते हैं। तो पावर भी सेम हो और अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर भी सेम हो, जब तब 2 या 3 या 4 या कितने भी हो, सभी सर्ड को हम लाइक सर्ड कहते हैं। और अगर सर्ड के अंदर लिखा हुआ नंबर अलग हो, जैसे एक x है दूसरा y है, तो ये अनलाइक सर्ड है, क्योंकि पावर तो सेम है लेकिन अंदर लिखा हुआ नंबर सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अंदर लिखा हुआ नंबर सेम है लेकिन पावर इसका 2 है और इसका 3 है, तो भी ये लाइक सर्ड नहीं है। तो लाइक नहीं है तो क्या है? ये अनलाइक सर्ड है। अनलाइक सर्ड्स, यानी इसको बोलते हैं हिंदी मीडियम में सजातीय करड़ी और इसको बोलते हैं विजातीय करड़ी। सजातीय के मतलब एक जाति की करड़ियां और विजातीय का मतलब एक से ज्यादा जाति की करड़ियां। अब हमारा टॉपिक है कि सर्ड को कैसे ऐड करें और कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो जैसे हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स सेम होते से लाइक टर्म को ऐड करते हैं, ठीक वैसे ही सर्ड को ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 6a + 2a, तब हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम है तो 6 और 2 मिलके कितना होगा? 8 हो जाएगा। 8a।
ठीक वैसे ही सर्ड को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर्ड के एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए शर्त ये है कि लाइक सर्ड तो आपस में ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, और अनलाइक सर्ड ऐड तो होते हैं, बस केवल ऐसे जैसे मैं कहूं कि x और y को सम कीजिए, दोनों का ऐड कीजिए x और y का, तो बस ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई हो गया इसका ऐड, इसका योग मिल गया। अगर x और कहें कि x में से y को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो x माइनस वाई, इसमें और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों टर्म अनलाइक टर्म होते हैं। ठीक वैसे ही सर्ड में हमें करना होता है, जब लाइक सर्ड होते हैं तो हम उनको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अनलाइक होंगे तो केवल सिंबल लगा देंगे, ऐड भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऐड करके। जैसे मैंने एक सर्ड लिखा, एक नंबर लिखा √2, दूसरा हमने लिखा √2। अब देखिए इसको ऐड करने के लिए हम ध्यान देंगे, ये 2 और 2 मिलके 4 नहीं होगा। जिस तरह से 6a + 2a मिलके ये 8a हुआ था, ठीक वैसे ही a नहीं बदला, बाकी ये दोनों ऐड हो गए। तो यहाँ पर कुछ नंबर लिखा होता है तो इसका मल्टीपल होता है, इसका गुणांक होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ नंबर इसका गुणांक होता है। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है, तो 1 इसका होगा और 1 इसका होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 1 और रूट में लिख देंगे √2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 √2। इस तरह से ऐड करेंगे। अब देखिए दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3√12 + 3√12, और यहाँ पर गिनती लिखी है 5 × 3√12, यानी ये 3√12 का मल्टीपल है 5, और यहाँ पर 4 लिख दिया। अब इसको ऐड करते समय ध्यान से हम देखेंगे तो ये सर्ड तो लाइक है, इससे हमें मतलब नहीं है, मल्टीपल सेम हो ना हो। जैसे यहाँ पर ये दोनों में सेम था वेरिएबल और 6 और 2 सेम नहीं थे, इन दोनों को ऐड करके ऐड कर दिया और इसमें से एक ले लिया। ठीक यही रूल इस पे फॉलो कर देंगे। जैसे ये 5 है, ये 4 है, तो 5 + 4 ले लेंगे, उसके बाद 3√12 ले लेंगे। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 मिलके हो जाएंगे 9, फिर उसके बाद 3√12, ये इसका हो गया आंसर ऐड। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी होगा। सब्ट्रैक्ट करने में जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा 7√3, उसके बाद -2√3। यहाँ दोनों सर्ड √3 और √3 लाइक टर्म है, लाइक सर्ड्स हैं। यहाँ पर हम केवल सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीपल का और इसको ले लेंगे। जैसे वेरिएबल में a को ले लेते हैं, या फिर ऐसे लिखा हो 2x - x = x, यानी कि यहाँ पर 1x छुपा हुआ है, यहाँ पर 1 को छुपा देते हैं। वैसे यहाँ पर करेंगे, केवल इसके मल्टीपल को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 - 2 और √3 लिख लेंगे। 7 में से 2 लेस हो जाएगा तो 5√3। ये रहा हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। यानी सर्ड अगर लाइक होंगे तो हम ऐड कर सकते हैं उनके मल्टीपल को और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनके मल्टीपल को, और अगर लाइक नहीं होंगे तो फिर केवल जैसे कि हम कहें x और y का सम क्या होगा तो x + y होगा, z + m का सम क्या होगा तो z + m होगा, और m में से z को सब्ट्रैक्ट करना हो तो m - z होगा। जैसे इसमें करते हैं वेरिएबल्स वाले में, वैसे इसमें कर देंगे। ये रहा ऐड का रूल। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए लाइक सर्ड का होना कंपलसरी है। लाइक सर्ड होगा तो उसके मल्टीपल को ऐड कर देंगे या मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लिख देंगे इसी तरह। और अनलाइक होगा तो केवल लिख सकते हैं, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, उसको हम नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है डिवाइड का रूल। डिवाइड और मल्टीप्लाई का। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड, यानी कि कड़ियों का गुणा और भाग। कड़ियों का गुणा और भाग करने के लिए ये शर्त है कि सर्ड की पावर सेम होनी चाहिए।
जैसे √3 इंटू √5। अब देखिए यहाँ पर करड़ी के अंदर, सर्ड के अंदर, रूट के अंदर लिखी हुई संख्या या नंबर सेम ना भी हो, केवल पावर सेम होने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे होगा? 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा √15। इसी तरह से डिवाइड का भी रूल है। जैसे मान लीजिए √45 डिवाइड बाई √9। अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे डिवाइड किया जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 का टेबल 45 में पढ़ेंगे तो 5 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 में पढ़ेंगे तो 9 5 जा 45, तो डिवाइड हो सकता है। तो हमने देखा कि लाइक सर्ड या अनलाइक सर्ड हो, यानी पावर सेम होनी चाहिए, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। पावर सेम नहीं होगी तब डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए हमने देखा 4 प्रोसेस होते हैं कैलकुलेशन के। पहला प्रोसेस है एडिशन, दूसरा प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन। तो चारों हमने देख लिया कि सर्ड को जोड़ने के लिए सर्ड का लाइक होना नेसेसरी है और सर्ड को घटाने के लिए भी उसका लाइक होना नेसेसरी है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में केवल सर्ड की पावर सेम होनी चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि सर्ड के इतने रूल हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। जैसे हमने लिया एक क्वेश्चन √5 प्लस 2√5 माइनस 3√5। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें ऐड भी है और सब्ट्रैक्ट भी है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों साथ में आया है। हम देखते हैं हमारा सर्ड जो है ये लाइक है, 3 के तीनों। √5 पावर 2 है, √5 पावर 2 है, √5 पावर 2 है। इसके जो मल्टीपल्स हैं, जैसे इसका छुपा हुआ 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसके सिंबल के साथ लिख लेते हैं 1 + 2 - 3 √5। एक √5 ले लेते हैं इसमें से। अब 1 + 2 = 3 - 3 √5। 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 × 5 = 0। ये हो गया आपका, ऐड भी हो गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया। अब ऐसे डिवाइड वाले में भी होगा। डिवाइड वाले में देखते हैं, जैसे लिखा हो कि √3√45 डिवाइड बाई √3√9। उसके बाद फिर लिखा हो मल्टीप्लाई बाई 3√2। अब देखिए इसमें बोर्ड मास का रूल लागू कर देंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9 5 जा 45, तो 3√5 × 3√2। अब दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि पावर दोनों की सेम है। 5 2 जा 10, 3√10। ये रहा इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई। इस तरह हमने ये देखा कि सर्ड को जोड़ने और घटाने के लिए सर्ड का लाइक होना नेसेसरी और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए सर्ड की पावर का केवल सेम होना जरूरी होता है। चलिए आज हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं। जो रूल मैंने पढ़ाया उसी रूल पे आप लोगों को ये ऐड करना है। ऐड करने के लिए 2 क्वेश्चन दिया जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों प्रोसेस मौजूद है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग। इसको कीजिए और आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखते हैं कौन इसको सबसे पहले कर लेता है। इतने एक्सरसाइज को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करके केवल आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।